ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है। इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की। सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की
सुल्तान एक महान क्षत्रिय योद्धा की कड़ी में आज हम लोग माँ देवी हिंगलाज के प्रांगण में उपस्थित हैं और हमारे साथ श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी माँ देवी हिंगलाज सेवक जी उपस्थित हैं और वो माँ के कैसे यहाँ माँ देवी हिंगलाज को स्थापित किया गया और बाबा पुरुषोत्तम दास के बारे में हम लोगों को आज इतिहास के बारे में बताएंगे। अंजनी कुमार श्रीवास्तव सेवक देवी हिंगलाज धाम दादरा। देवी हिंगलाज धाम दादरा मुसाफिर खाना तहसील से 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। देवी हिंगलाज धाम की स्थापना दादरा ग्राम के ही निवासी संत बाबा पुरुषोत्तम दास ने तुलसीदास के समकक्ष 600 वर्ष पहले की थी। उस समय दादरा ग्राम की स्थिति महामारी से बड़ी ही द्रवित हो गई थी। संत के आंखों में आंसू आए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तब उन्होंने विचार किया कि हिंगल पहाड़ी कराची पाकिस्तान में जो है वहाँ पर 51 शक्तिपीठ की प्रथम देवी हिंगलाज की उपासना की जाए। तब संत बाबा पुरुषोत्तम दास ने अपने तपोबल के द्वारा हिंगल पहाड़ी कराची पाकिस्तान में पहुंच करके माँ भवानी के 18 वर्ष तक अखंड तप किया। तब देवी जी ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि ऋषवर आप क्या चाहते हैं। तो संत ने कहा, माँ मैं अपनी क्षेत्र की रक्षा के लिए आपका आगमन अपने क्षेत्र दादरा में चाहता हूँ। तो देवी जी ने कहा, संत बाबा आप मुझसे जो अन्न धन लेना चाहते हो, जो संपदा चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मैं अभी चल नहीं सकती। संत ने कहा, नहीं माता आपको चलना ही होगा। तो माँ ने प्रसन्न होकर उनको एक पिंडी और त्रिशूल प्रदान किया। तब संत बाबा पुरुषोत्तम ने कहा, नहीं माता इससे काम नहीं चलेगा, आप चल के दादरा के पश्चिम में ये पिंडी और त्रिशूल के रूप में अपने धाम की स्थापना कीजिए। तब माँ ने कहा, कैसे किस प्रकार से हो सकेगा। तो संत बाबा पुरुषोत्तम दास ने कहा कि माँ मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे चलते रहिए। आपकी पायल की धुन जैसे सुनाई पड़ती रहेगी रुनझुन की, मैं उसी के सहारे चलता रहूँगा। संत पुरुषोत्तम दास की इस आस्था और विश्वास पर माँ उनकी बात को मान करके पीछे पीछे चल पड़ी। जब काफ़ी दूर चलने के बाद माँ ने एक शर्त रखी थी, जिस समय आप जहाँ पर रुक जाएंगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। चलते चलते अहोरवा धाम में जो एक घनघोर जंगल था, कहा जाता है कि माँ भवानी ने कभी अपने उस समय किसी राक्षस का उस जंगल में वध किया था। जब माँ वहाँ पर पहुँची तो कुछ क्षण के लिए वहाँ पर रुकी। पायल की धुन संत पुरुषोत्तम दास को तब नहीं सुनाई पड़ी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो माँ ने कहा कि आपकी शर्त पूरा हो गई, अब मैं कुछ देर यहाँ कुछ दिन ठहरूँगी। संत पुरुषोत्तम दास ने अनेकों अनुनय विनय और तपस्या कर उनसे निवेदन किया कि माँ मेरी तपस्या तो अभी अधूरी है, आप मेरे साथ चलकर मेरा मनोकामना पूरी कीजिए और दादरा में स्थापना कीजिए। तब माँ ने उनकी मनोकामना पूरा करने के लिए फिर तपस्या के कारण, निवेदन के कारण वो दादरा के पश्चिम में आकर माँ भगवती ने स्वयं इस घनघोर जंगल में त्रिशूल और पिंडी के रूप में स्थापना की। जो त्रिशूल गर्भगृह में माँ भवानी के 6 वर्ष पुराने उस मंदिर में स्थापित है। तब से माँ भवानी का ये पावन धाम हजारों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु बना हुआ है। शुक और सोमवार को माँ कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद रहती है। संत पुरुषोत्तम दास अवधि के आदि कवि हैं। उन्होंने जैमिनीय श्वेद और जैमिनीय पुराण की रचना की, जिसमें राम मंदिर का, अयोध्या का वर्णन किया गया है। उन्होंने दादरा ग्राम से आदिगंगा गोमती के कितनी दूरी पर अयोध्या निश्चित है, इसका प्रमाण उस अपने अवधि की रचना में की है। जिस पुस्तक को राम मंदिर को प्रमाणिकता देने के लिए अशोक सिंघल ने अयोध्या नगरी को साबित करने के लिए कि यही अयोध्या है, उसको कोर्ट में, न्यायालय में लगाया भी है। संत पुरुषोत्तम दास ने ग्राम सभा दादरा में 100 बीघे की उस जमीन में गुरुकुल बनाकर बहुत दूर दूर से आ रहे संत महात्माओं को शिक्षा देते थे और संत तुलसीदास भी उनसे मिलने इनकी कुटिया में आया करते थे। हमें आप ये बताइएगा कि माता जी का क्षेत्र में
बहुत लगाव है लोगों को। यहाँ पे हरदम लोग दर्शन करने आते रहते हैं माँ देवी के यहाँ। और इसके बारे में बताइए, और ये भी बताइए आप कि यहाँ कौन कौन से मुख्य रूप से त्यौहार जैसे माता जी के यहाँ मनाया जाता है। आपने बहुत सही प्रश्न किया। देवी हिंगलाज आदिशक्ति हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं। दोनों नवरात्रों में अपार भीड़ होती है और नवरात्रों में मेला लगता है। फरवरी माह में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के सभी जन भक्त माताएं और बहनें भारी संख्या में उपस्थित होती हैं। कन्या भोज का आयोजन नवरात्र में सप्तमी के पावन अवसर पर किया जाता है और सप्तमी के अवसर पर रात्रि में कालरात्रि की उपासना कर जागरण किया जाता है। महिलाएं कोरा, कढ़ाई, हलवा, पूड़ी का प्रसाद यहीं पर बनाती हैं और माँ को भोग लगा करके वितरण करती हैं। ये मान्यता है, मान्यता नहीं, ये सत्यता है कि जिनकी गोद सूनी रहती है वो माँ से निवेदन करने पर उनकी गोद भर जाती है। यहाँ पर इनका नीर लगाने से ये भी मान्यता है कि जिनको आँखों से नहीं दिखाई पड़ता था उनको आँखों से दिखाई पड़ने लगता है। जो भी मनोकामनाएं माँ से लोग मानते हैं, माँ इतनी सरल है, इतनी कृपा रहती है कि सारी मनोकामनाएं इस क्षेत्र की भक्तों की माँ पूरा करती रहती हैं। माताएं बहनें बड़े ही श्रद्धा और भाव से माँ को हलवा और पूड़ी का प्रसाद चढ़ाती हैं, आरती करती हैं, नरियर और चुनरी चढ़ाती हैं। माँ सारी मनोकामनाएं उनकी पूरा करती हैं। ऋषि बाबा पुरुषोत्तम दास का हम भले सुल्तान क्षत्रियों पर क्या योगदान रहा, बाबा का प्रभाव कैसा रहा? संत बाबा पुरुषोत्तम दास अवधि के आदि कवि थे, लेखक थे, संत थे। क्षत्रिय समाज के लिए, लोगों के लिए उन्होंने कोचित में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जिसमें रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास बाल्यावस्था में वहाँ शिक्षा ग्रहण किया, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान की। तो तुलसीदास के समकक्ष संत बाबा पुरुषोत्तम दास लगभग 700 वर्ष पहले इस पूरे भले सुल्तानी क्षेत्र में शैक्षिक और बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के लिए बड़ा ही पुरजोर काम किया।